अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स, विटामिन्स एंड हार्मोन्स। आज अपनी इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस जो है वो इंतहाई आसान लफ्ज़ों में बताऊं, ताकि मेरी वीडियो को देखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ सकें, जो आम लोग हैं वो भी समझ सकें, और जो ये जानना चाह रहे हैं कि ये तीनों केमिकल्स हमारी बॉडी में करते क्या हैं और पर्टिकुलरली इनका मोड ऑफ एक्शन समझना चाह रहे हैं, इनको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, इनका कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूँगा उनको भी समझ आए, खा वो मेडिकल पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। तो बात करते हैं एंजाइम्स, विटामिन्स और हार्मोन्स की। याद रखिएगा, अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे जिस्म को, हमारे इस वजूद को, हमारी बॉडी को इतना ज़बरदस्त बनाया है कि जब भी मैं जैसे जैसे हमारे जिस्म के बारे में, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में, हमारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ता गया, तो मैं ये कहता गया कि फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बेशक उस ज़ात ने जो हमारे जिस्म को बनाया है वो कोई और नहीं कर सकता। ये उसी ज़ात की करम है, उसी ज़ात की तरफ से ये करामात हैं हमारे ऊपर, और ये मौजज़ाती तौर पे हमारा जिस्म बनाया गया है। अगर देखा जाए तो हमारे जिस्म में बहुत सारे केमिकल्स हैं, जिनमें से 3 केमिकल्स का हम जिक्र कर रहे हैं, जिनमें एंजाइम्स, विटामिन्स और हार्मोन्स हैं। ये तीनों केमिकल्स हैं। सबसे पहले डिस्कस हम करते हैं हार्मोन्स को। हार्मोन्स आर द केमिकल्स। अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों केमिकल्स हैं। चूँकि हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हार्मोन्स आर द केमिकल्स हु आर रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट द बॉडी। जब भी कोई आपसे हार्मोन्स के बारे में पूछेगा तो आप डेफिनेटली यही बताएंगे कि ये वो केमिकल्स हैं जो बॉडी को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करना क्या होता है? जैसे आप साइकिल जब चलाते हैं बचपन में, या जब भी आप साइकिल चलाते हैं तो आप 2 पेडल उसके यूज़ करते हैं, अपनी दोनों टांगों से साइकिल चलता है। लेकिन आप जानते हैं वो छोटे होते एक तरीकाकार होता था जिसे कहते थे कैंची तरीके से साइकिल चलाना, या एक पाँव से चला पाना। जो कैंची को नहीं समझते वो शायद ये समझेंगे। तो एक पाँव से साइकिल चलाना, उससे भी साइकिल चल जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होके जिग जैग स्टाइल में चलता है, कॉन्स्टेंटली ऑन द वे नहीं आता और एक लाइन में नहीं चल पाता, यानी रेगुलेटली नहीं चल पाता। इसी तरह हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, ये हमारी बॉडी को रेगुलेट करने में, मुतवातर तरीके से बैलेंस्ड चलाने में और बॉडी को मेंटेन करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हार्मोन्स के बगैर पॉसिबल नहीं है हमारी बॉडी अपने तमाम तर कामों को बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। तो हार्मोन्स, याद रखिएगा, वो केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। बस इतना सा याद रखना आपने। इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमारी लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, और उर्दू में जो कोशिश करते हैं इंग्लिश के लफ्ज़ मिक्स होते हैं, वो ज़रूरी है उनको मिक्स करना, क्योंकि हम बिल्कुल उर्दू में ये वीडियो बनाने से बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करवा दूँ। तो हार्मोन्स बेसिकली वो केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। अब आ जाएँ दूसरे केमिकल पे, जिसे हम एंजाइम्स बोलते हैं। एंजाइम्स भी हमारी बॉडी में मौजूद वो केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में हो रहे सैकड़ों नहीं हज़ारों रिएक्शंस, यानी अमल जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, उनको तेज़ करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, उनको जल्दी से करवा देते हैं। एंजाइम्स की गैर मौजूदगी में आपके हार्मोन्स भी प्रॉपर काम नहीं कर सकते, क्योंकि हार्मोन्स ने भी एक फेज से गुजर के एक प्रॉपर हार्मोन तक आना होता है और फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो एंजाइम्स आर द केमिकल हु कैटालाइज कहते हैं तेज़ करने के अमल को, हु कैटालाइज द बॉडी रिएक्शंस। तो एंजाइम्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये वो केमिकल्स हैं, यानी हार्मोन्स वो केमिकल्स थे जो बॉडी को रेगुलेट करते हैं, और एंजाइम्स वो केमिकल्स हैं जो बॉडी को कैटालाइज करते हैं, बॉडी रिएक्शंस को। तो बॉडी के रिएक्शंस को कैटालाइज करना क्यों ज़रूरी है, एंड पे एक मिसाल दूंगा जिससे आपको ये सारा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी बातों की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती रहे। तो हार्मोन्स आर द केमिकल हु रेगुलेट द बॉडी सिस्टम, एंजाइम्स आर द केमिकल हु कैटालाइज द बॉडी रिएक्शंस। अब आ जाएं विटामिन्स पे। विटामिन्स वो हमारी बॉडी में मौजूद अल्लाह ताला की करामत है जिससे हमारे जिस्म को ताकत मिलती है। याद रखिएगा, अद्वियात और विटामिन्स में फ़र्क होता है। मेडिसिन्स विटामिन्स नहीं होती, विटामिन्स कॉल्ड सप्लीमेंट्स। जो सप्लीमेंट्स कहलाते हैं वो विटामिन्स हैं, जबकि मेडिसिन्स किसी बीमारी, किसी अब नॉर्मेलिटी के लिए होती हैं। तो विटामिन्स जो हमारी बॉडी में पैदा हो रहे हैं, जैसे विटामिन ए आँखों के लिए होता है, विटामिन डी के बारे में सब जानते हैं, स्किन के लिए है, बोन्स के लिए है, विटामिन सी स्किन के लिए है,
और इसी तरह विटामिन ई जो है वो हमारे बालों को, नेल्स को, हेयर्स को, हेयर स्किन और बालों को मेंटेन करता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं डिफरेंट विटामिन्स की, तो डिफरेंट विटामिन्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो विटामिन B12 की बात कर लेते हैं, वो हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेचन करता है। तो मकसद ये है कि हमारी बॉडी में जो विटामिन्स हैं ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं, हमारी बॉडी को ताकत देते हैं। ये भी केमिकल्स हैं। तो तीनों केमिकल्स हैं। हार्मोन्स वो केमिकल्स हैं जो बॉडी को रेगुलेट करते हैं। एंजाइम्स वो केमिकल्स हैं जो बॉडी रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। और विटामिन्स वो केमिकल्स हैं जो बॉडी को ताकत देते हैं, हमारी ग्लैंड्स को, हमारे अंदर मौजूद जो गुदूद जिसे कहा जाता है उर्दू में, गुदूद को ताकत देते हैं कि वो अपना काम प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सकें। एक एग्जांपल है जो मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पे। हम लोग, सभी लोग जो हैं वो अपने घर में पाए पकाते हैं। जब पाए पकाने लगते हैं तो आप जानते हैं कि पाए मुश्किल से गलते हैं, तो उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो अगर तो हम उनको रख दें और 5-6 घंटे उनके पास बैठे रहें तो फिर शायद वो बन जाएँ। लेकिन अगर हम उनको एक प्रेशर कुकर में डालें तो वो 2 घंटे में बन जाते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये हमारी इन तीनों केमिकल्स के साथ मीटअप होती है। कैसे? फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो पाए हैं वो अभी पक्के नहीं हैं, कच्चे हैं। तो जो कच्चे पायों को पक्कों में बदलेंगे तो ही आप खाएंगे ना, तो आपके काम तभी आएंगे, तभी वो आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो हमारे हार्मोन्स भी जब पैदा होते हैं बॉडी में तो वो कच्ची फॉर्म में यानी अनयूजेबल फॉर्म में होते हैं, उनको यूज़ नहीं किया जा सकता। फिर वो यूजेबल फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, यानी जैसे कच्चे पाए पक्के पाए में बदल रहे हैं, ऐसे ही एंजाइम्स जो हैं वो कच्चे हार्मोन्स को पक्के हार्मोन्स में, यानी इनएक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन्स को एक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन्स में बदलते हैं। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, ये प्रेशर कुकर का काम करते हैं। प्रेशर कुकर ने क्या किया कि जो 6 घंटे में बनने थे उनको 2 घंटे में बना दिया। यही आपके एंजाइम करते हैं कि जो 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट का एक प्रोसेस है उसे ये सेकंड्स में, बल्कि नैनो सेकंड्स में परफॉर्म करवाते हैं और आपके कच्चे हार्मोन को, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन्स को एक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन्स में बदलते हैं, जिससे आपके हार्मोन्स आपकी बॉडी के काम आते हैं और अपना काम प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करते हैं। मेरा ख्याल है मेरी बात समझ गए होंगे। ये जो हार्मोन्स हैं उनको उनका काम अफादियत के साथ करने के लिए, एक्टिव फॉर्म में आने के लिए एक कुछ रिएक्शन से गुजरना पड़ता है और उस रिएक्शंस को एंजाइम फास्ट कैटालाइज करते हैं, जिस वजह से वो हार्मोन्स जो हैं वो अपनी एक्टिव फॉर्म में आगे हमारी बॉडी के काम आते हैं। अब बात आ जाती है विटामिन्स की। तो जैसे हमने पढ़ा कि विटामिन्स आर द केमिकल्स हु स्ट्रेंथन द बॉडी, तो इसी तरह हम बात करते हैं उसी एग्जाम्पल में वापस आ जाएं कि वो जो प्रेशर कुकर हमने रखा हुआ है जिसके अंदर पाए पक रहे हैं, उसके नीचे आग जलाएंगे तो पाए पकेंगे ना। तो जो आग है वो विटामिन है, यानी जो ताकत, हरारत और क़ुव्वत चाहिए एक एंजाइम, एक हार्मोन को अपने प्रॉपर एक्टिव फॉर्म में आने के लिए और एंजाइम को उसे कन्वर्ट करने के लिए, ये दोनों काम तभी होंगे जब उनमें जिस्म में ताकत होगी। जिस्म में ताकत होगी तो ही आपके अंदर की मौजूद ग्लैंड्स जो हैं वो प्रॉपर एंजाइम्स को, हार्मोन्स को पैदा करेंगी। एंजाइम्स पैदा होंगे, फिर ही वो रिएक्शन होगा, फिर ही आपके काम हार्मोन्स आएंगे। तो तीनों केमिकल को रिलेट हैं। विटामिन्स हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं, हमारी बॉडी को ताकत देते हैं कि वो हार्मोन्स को पैदा करे। जैसे आग जो है वो प्रेशर कुकर में हरारत और क़ुव्वत देती है कि वो हरारत की वजह से उनको पकाए और उनमें हीट जाए और वो जिसे कहते हैं गल जाए। तो इस एग्जांपल्स को देने का मकसद आप लोगों को प्रॉपर समझाना था। तो मेरा ख्याल आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। एक दफ़ा रिपीट करते चले, हार्मोन्स वो केमिकल्स हैं जो बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं। एंजाइम्स वो केमिकल्स हैं जो हमारे बॉडी रिएक्शंस को फास्ट या कैटालाइज करते हैं। और विटामिन्स वो केमिकल्स हैं जो बॉडी को ताकत देते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट देने का अंदाज़ अच्छा लगा, अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया, तो ये मेरा राइट है कि मैं आपसे कहूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर